एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके इस चैनल में। तो व्हील ऑफ फॉर्चून 369 और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पर्सन के मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान ले कि ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। तो जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखो, जो चीज आपके साथ रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड को शफल करूं, अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद कीजिए, या तो आप उनका नाम ले सकते हो, 3 बार उनसे जुड़ी कोई बात आप याद कर सकते हो, आंख बंद करके आप उनके चेहरे को इमेजिन कर सकते हो। रीडिंग उससे बहुत ही अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट करती है। मेल फीमेल सब एज ग्रुप के पर्सन के लिए रीडिंग है। नो कॉन्टैक्ट के सिचुएशन में हो, सेपरेशन में हो, ये रीडिंग आपके लिए है। और अगर आप चाहे थर्ड पार्टी सिचुएशन या मिनिमल कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो तो भी ये रीडिंग आपके लिए है। अगर आपने अभी तक लाइक नहीं करा है इस चैनल को, लाइक करो ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट कर पाओ। शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करो ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस आए करे जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। अगर आप कोर्सेज में एनरोल करना चाहते हो, लाइक टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाहते हो, कैंडल वैक्स रीडिंग, न्यूमरोलॉजी, ओशो ज़ेन डेक, कॉफी कप रीडिंग, तो आप डेफिनेटली मेरे कोर्स में एनरोल कर सकते हो। मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो। और अगर आप क्रिस्टल्स लेना चाहते हो, ब्रेसलेट्स लेना चाहते हो, ट्रीज लेना चाहते हो, या और भी प्रोडक्ट्स हैं, आप जाकर चेकआउट कर सकते हो मेरी वेबसाइट पर। तो अगर आप इनमें से कोई भी ऑर्डर प्लेस करना चाहते हो, आप मेरी वेबसाइट से डायरेक्टली ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। ओके, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, www.thewheeloffortune369.com। चलिए फिर रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। जल्दी से अपने पर्सन को याद कर लीजिए। एक पॉजिटिविटी के साथ आज की रीडिंग को स्टार्ट करेंगे। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूवर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूवर्स सोच रहे हैं, उस व्यक्ति की फीलिंग्स, उस व्यक्ति के इमोशंस मेरे व्यूवर्स के लिए आज सुबह क्या है, वो व्यक्ति इस समय क्या फील कर रहे हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, दिस इज क्वीन ऑफ सोर्ड्स, एट ऑफ पेंटिकल्स, Knight of Wands, Knight of Cups, the Lovers, 10 of Swords, Page of Cups, the Fool, ओके, स्ट्रेंथ, ठीक है। हाइलाइटर जोडिक साइन यहाँ पर है कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ठीक है। सारे जोडिक साइन के रीडिंग सभी जोडिक साइन के लिए रहेगी। एयर, वाटर, फायर और सारे जोडिक साइन है। हाइलाइटेड नंबर में है 1, 6, 8। दीज आर द हाइलाइटेड नंबर्स टुडे। ओके, चल 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स प्लीज गाइड करें। 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? इस व्यक्ति ने कभी इक्वल गिव एंड टेक नहीं करा, राइट? ओके, यस, इस पर्सन ने कभी इक्वल गिव एंड टेक नहीं करा, कभी भी, ठीक है। हमेशा इस रिश्ते में आपने ही सारे एफर्ट्स डाले, सब कुछ आपने करा, और ये पर्सन ने मतलब कभी इक्वल गिव एंड टेक नहीं करा। उल्टा आपको हमेशा ये जताया है, या इस व्यक्ति ने हमेशा आपको ये शो करा है कि जैसे ये बहुत कुछ कर रहे हैं इस रिश्ते के लिए, लेकिन इन रियल सब कुछ आप कर रहे थे इस रिश्ते के लिए। ये पर्सन, मुझे लगता है कि अपनी रियल साइड, रियल सेल्फ नहीं दिखाते हैं। दे डोंट शो व्हाट दे रियली आर। आप इन्हें चाहे जितना मर्जी जानते हो, चाहे जितना मर्जी समय आपने इस व्यक्ति के साथ मुझे लगता है कि बताया हो, लेकिन स्टिल आप इनकी पूरी रियलिटी मुझे नहीं लगता कि आप जानते हो, क्योंकि इस व्यक्ति ने कभी अपनी रियल साइड आपको दिखाई ही नहीं है। ये व्यक्ति हमेशा एक सुपरफिशियल लेवल पर लेते हैं, ठीक है। यानी जो चीज इन्हें प्रिटेंड करनी होती है, या जो चीज इन्हें अपनी एक जैसी इमेज इन्हें क्रिएट करनी होती है, लाइक ये वो ही करते हैं। ये बहुत डिफरेंटली, सबसे बहुत डिफरेंटली बिहेव करते हैं। मतलब जैसे सबसे डिफरेंटली इन द सेंस कि मतलब जैसे सब लोग बिहेव करेंगे, नहीं वैसा नहीं करेंगे। दिस पर्सन इज वेरी डिफरेंट, दे ऑलवेज बिहेव डिफरेंटली। क्यों? क्योंकि हमेशा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनना चाहते हैं, क्योंकि ये हमेशा ये चाहते हैं कि इन्हें अटेंशन मिले, ठीक है। ये एक अटेंशन सीकर हो सकते हैं। ये पर्सन बहुत अच्छा, बाय लुक्स ये पर्सन का अपीयरेंस बहुत अच्छा दिख रहा है मुझे, ठीक है। मे बी बहुत स्मार्ट है, बहुत अच्छा अपीयरेंस है आपके पर्सन का, या फिर पर्सनालिटी, द वे दे कैरी देमसेल्फ, उनका जो चार्म है वाज अमेजिंग, ठीक है, बहुत बहुत अच्छा है। आप भी कहीं ना कहीं इनके लुक्स पर बहुत ज्यादा
जैसे होता ना कि फ्लैट हो गए थे और कोई वर्ड नहीं आया मेरे माइंड में, ठीक है, बट कहीं ना कहीं आपको इनकी लुक्स बहुत पसंद आई थी, बहुत पसंद आई थी। इनका जो एक चार्मिंग नेचर है, द वे द काइंड ऑफ पर्सनैलिटी एक्चुअली दिस पर्सन हैज, ठीक है, तो आपको भी कहीं ना कहीं इनकी लुक्स बहुत पसंद आई थी। एंड आपके अंदर हमेशा एक फियर ऑफ लूजिंग योर पार्टनर रहा है, आपके अंदर हमेशा ये चीज रही है कि कहीं आप इन्हें खो ना दो, या आपके अंदर हमेशा ये चीज रही है कि कहीं ये पर्सन आपको छोड़कर चला ना जाए, आपको चीट ना कर दें, आपको धोखा ना दे दें। आपके अंदर एक इनसिक्योरिटी हमेशा रही है इस व्यक्ति के लिए, क्योंकि मे बी या तो आपका कोई पास्ट ट्रॉमा ऐसा था, ठीक है, कोई पास्ट रिलेशनशिप आपका ऐसा था जिसमें आपने चीटिंग फेस करी है या बिट्रेयल फेस करा है, एंड यू डोंट वांट टू लूज दिस पर्सन, ठीक है, यू डोंट वांट टू लूज दिस पर्सन, और आप अपने पास्ट ट्रॉमा की वजह से इस व्यक्ति पर पूरे तरीके से ट्रस्ट भी नहीं कर पा रहे थे। तो इसलिए आपके अंदर जो एक इनसिक्योरिटी मुझे लगता है कि रही है ना, उसकी वजह से आप सारे एफर्ट्स डाल रहे थे, आप सब कुछ कर रहे थे इस पर्सन के लिए, एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग, इनकी हर बात मानना, ये अगर आप पर ब्लेम कर रहे हैं तो यस यू आर एक्सेप्टिंग दोज ब्लेम्स, चाहे गलती आपकी है नहीं है, फिर भी यू आर गोइंग एंड सेइंग सॉरी टू योर पार्टनर। व्हाई? इट्स ऑल बिकॉज आपका कोई पास्ट ट्रॉमा रहा है, देयर इज अ पास्ट ट्रॉमा विच यू वर फेसिंग, जो आप फेस कर रहे थे इस रिश्ते में। सो ये चीज रही है आपके रिश्ते में, और इसीलिए आप सब कुछ कर रहे थे इस पर्सन के लिए, क्योंकि आपके अंदर फियर था, शुरू से ही आपके अंदर फियर था इस पर्सन को खोने का, इस पर्सन के दूर जाने का। लेकिन आपके पार्टनर में फियर नहीं देख रही हूं मैं, उनके अंदर नहीं था ये फियर। फ्रॉम स्टार्टिंग दिस पर्सन इज नॉट हैविंग दैट फियर कि वो आपको खो सकते हैं, आपसे दूर जा सकते हैं। ये पर्सन हमेशा से जानते थे कि आप इनसे बहुत प्यार करते हो, ये पहले ही समझ गए थे कि आप इनसे बहुत प्यार करते हो, आपके दिल में बहुत प्यार, बहुत फीलिंग्स हैं, और आप इन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाओगे। ये आपको जैसे मर्जी ट्रीट करें, आपके साथ जैसे मर्जी बिहेव करें। तो इसलिए ये पर्सन आपके साथ मे बी शुरू में इस व्यक्ति ने बहुत पैम्पर करा है, आपको लव बॉम्बिंग करी है इस पर्सन ने बहुत, लेकिन बाद में इस पर्सन का नेचर आपको लेकर बदल गया, जब इन्हें समझ में आ गया कि आप तो इन्हें छोड़कर नहीं जाओगे, चाहे ये जैसे मर्जी आपको ट्रीट करें। तो ये एनर्जी आपके रिश्ते की है। अगर ये चीज आपके साथ रेजोनेट कर रही है, मे बी फिर आगे की रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करेगी, अदरवाइज मे बी नॉट। सो या दिस इज द एनर्जी। और इसीलिए इस रिश्ते में जितने एफर्ट्स डाले गए इस रिश्ते को मेंटेन करने के लिए, वो आपकी तरफ से थे। अब देखेंगे आपके पर्सन की फीलिंग। ओके, क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ क्यों है? आज ये पर्सन फियर में है, आज ये पर्सन जो है बहुत स्ट्रांगली फियर में है। देखो ये कार्ड भी आ गया, उप्स व्हाट्स हैपनिंग, ठीक है, फ्रेंडलीनेस की एनर्जी है, ठीक है। चलो, तो आज ये पर्सन मुझे फियर में दिख रहे हैं, इनका इल्यूजन टूटा है, इनको भ्रम था ना बड़ा कि भाई आप इन्हें छोड़कर नहीं जाओगे, इनको भ्रम था भाई आप तो कहीं नहीं जा सकते इनको छोड़कर, ये जैसे मर्जी आपको ट्रीट करें, जैसे मर्जी आपके साथ बिहेव करें, बट नहीं, इनका ये भ्रम टूटा है और इन्हें समझ में आया कि आप भी इन्हें छोड़कर जा सकते हो, राइट, आप भी इन्हें छोड़कर जा सकते हो, इन्होंने आपको बाउंड नहीं कर लिया। तो ये भ्रम कहीं ना कहीं आपने इस व्यक्ति का तोड़ा है, मे बी आप इग्नोर कर रहे हो, सीधा इग्नोरेंस इन दिस कार्ड, आपको इग्नोरेंस दिख रही है, ठीक है। एटीट्यूड ऑफ दिस गर्ल, इट्स लाइक इग्नोरिंग, है ना, आप ऐसे इग्नोर कर रहे हो अपने पर्सन को, अगर वो आपके सामने है भी तो भी आप उनकी तरफ शायद नहीं देख रहे हो। अगर आप लोग एक रूम में भी हो, बहुत से लोग हैं, आप उनकी तरफ ध्यान भी नहीं दे रहे हो, यू आर इग्नोरिंग दिस पर्सन, और ये इग्नोरेंस was killing your partner, ठीक है। ये जो आपका इग्नोरेंस है ना, ये जो आपका एटीट्यूड है, इट इज किलिंग योर पार्टनर, ये आपके पार्टनर को अंदर से मार रहा है कि यार ये इग्नोरेंस कहाँ से आया आपके अंदर। ना दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, वो नहीं समझ पा रहे हैं आज के दिन में कि भाई ये इग्नोरेंस कहाँ से आया, किसी ने आपको भड़का दिया है, किसी ने आपको इन्फ्लुएंस कर दिया है, किसी ने आपको कुछ ऐसा कह दिया है कि जिसकी वजह से आप इतना इग्नोर करने लगे हो इन्हें, पहले तो नहीं करते थे आप उन्हें इग्नोर। ये सब थॉट्स उनके माइंड में चल रहे हैं, किसने भड़का दिया आपको भाई ऐसा तब होता है जब एक इंसान को खुद किसी ने भड़काया, हो सकता है कोई है, फ्रेंडलीनेस की एनर्जी, किसी फ्रेंड की एनर्जी यहाँ पर पर्टिकुलरली दिख रही है मुझे, ठीक है। कोई तो है जो नहीं चाहता है कि आप दोनों एक हो जाओ, कोई तो है जो नहीं चाहता आप दोनों का रियूनियन हो जाए, और ये कोई कार्मिक पर्सन है, ये कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने आपके पर्सन के अंदर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करी है, जिसने आपके पर्सन को और आप दोनों को मतलब जैसे अलग कर दिया है। तो दिस इज अ एनर्जी ऑफ अ फ्रेंड, ठीक है। ये आपकी तरफ से भी कोई पर्सन हो सकता है, तो बी केयरफुल whom you are sharing your secrets with, राइट।
आप अपने सीक्रेट्स किसके साथ शेयर कर रहे हो, यू नीड टू बी केयरफुल। हो सकता है देयर इज समवन जो आपका वेल विशर बनता है बट दे आर नॉट, सो बी केयरफुल। ओके, दिस इज कंप्लीशन, 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो ये पर्सन बहुत स्ट्रांगली आज भी उस एनर्जी में है जहां पर इन्हें अभी भी आपका इग्नोरेंस दिख रहा है। यहाँ पर अगेन इस कार्ड में आपका इग्नोरेंस है, अगेन इस कार्ड में आपका इग्नोरेंस निकल कर आया और उन्हें ऐसा लग रहा है कि भाई ऐसा क्या हो गया कि आखिर आप इतना इग्नोर करने लग गए हो। वो परेशान हो रहे हैं, वो इस चीज से बहुत एंग्जाइटी और स्ट्रेस ले रहे हैं। अभी तक उन्हें आदत थी कि आप उन्हें चेस करो, अभी तक उन्हें आदत थी आप उनके पीछे पड़ो, अभी तक उन्हें हैबिट थी कि आप उन्हें छोड़कर ना जाओ, ठीक है, या फिर अगर वो नाराज हो जाए तो आप उन्हें मनाने आ जाओ, चाहे गलती उनकी है, आपकी है, किसी की भी है। बट अब ऐसा नहीं हो रहा है, चीजें चेंज हुई हैं, यहाँ पर चीजें बदली हैं, चेंज हुई हैं, राइट। तो आपके पर्सन को कहीं ना कहीं अपना लेसन मिल रहा है कि भाई वो आपकी रिस्पेक्ट अब करने लगे, आपको बहुत हाई रिगार्ड्स में पर्सन अब देखने लगे, क्योंकि उन्हें समझ में आ गया है कि ऐसा नहीं है कि वो जैसे मर्जी आपको ट्रीट कर सकते हैं या आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट कर सकते हैं। नो, इट इज नॉट राइट। तो उन्हें ये चीज समझ में आ गई है। नाउ दे वांट टू कंप्लीट दिस कनेक्शन, और उन्हें आपकी वैल्यू समझ में आई है, आप क्या मायने रखते हो उनकी लाइफ में, आपकी क्या वैल्यू है उनकी लाइफ में, ये चीज आपके पर्सन समझ रहे हैं यहाँ पर। ओके, ये चीज उन्हें समझ में आई है। तो अगर किसी तरह से आप ये सोच रहे थे कि आपके इग्नोर करने से तो इस व्यक्ति को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो ऐसा नहीं है। आपके इग्नोर करने से, आपके इनसे बात ना करने से, इनको चेस ना करने से, या आपके एक साइलेंट एटीट्यूड रखने से इस पर्सन पर बहुत बहुत फर्क पड़ रहा है, ठीक है। दे आर लिटरली चेंजिंग, वो चेंज हो रहे हैं। ओके, उनकी सोच बदल रही है, वो आपको हाई रिगार्ड्स में देखने लगे हैं, वो आपकी रिस्पेक्ट करने लगे हैं बेसिकली। ओके, नाइट ऑफ हैंड, वो आपको और भी एंजॉय करते हुए देख रहे हैं, रिसेप्टिविटी, ठीक है। नाउ अभी तक नहीं था ना इनके अंदर, अभी तक फियर नहीं था आपको लूज करने का, आपको खोने का, बट अब है, ठीक है। अब है कि उन्हें लग रहा है कि यार वो आपको खो देंगे, आप किसी और के हो जाओगे। अब उनके अंदर ये फियर आ रहा है, वो आपसे जानना चाहते हैं कि क्या आप उनसे प्यार करते हो, वो आपसे जानना चाहते हैं कि आपके दिल में क्या अभी भी उनके लिए प्यार, अभी भी उनके लिए फीलिंग्स हैं, बिकॉज उन्हें आपकी तरफ से क्लियर नहीं हो रहा है। दे आर गेटिंग मिक्स सिग्नल्स फ्रॉम यू। उन्हें आप खुश दिख रहे हो, उन्हें आप हैप्पी दिख रहे हो। दुख इस बात का नहीं है कि आप उन्हें खुश दिख रहे हो, दुख इस बात का है कि आप उन्हें खुश दिख रहे हो, वो भी उनके बिना। समझ रहे हो इस चीज को? आप उन्हें खुश दिख रहे हो, लेकिन आप खुश हो उनके बिना, आप उनके साथ खुश नहीं हो। आप उनके साथ खुश होते, दैट इज अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। बट यहाँ पर दुख इस बात का है कि वो आपको खुश देख रहे हैं और खुद के बिना। तो ये चीज उनको कितना अफेक्ट कर रही है, तो ये चीज यहाँ पर है। दे आर सीइंग यू लाइक यू आर एंजॉइंग, यू आर इन टू फन, एंड शायद आप कुछ ऐसी हैप्पी पिक्चर्स पोस्ट डाल रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, ठीक है। एंड वो इस चीज को बहुत गलत वे में परसीव कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि यार ये क्या हो रहा है। अब उन्हें लगने लगा है कि आपके दिल में उनके लिए प्यार नहीं है। वो आपको लेकर ये सोच रहे हैं कि आपके दिल में अब उनके लिए कोई फीलिंग्स, कोई इमोशंस नहीं है, ठीक है। आप शायद उनके लिए अपने दिल के दरवाजे बंद कर चुके हो। तो ये भी चीज हो सकती है। कुछ केसेस में ऐसा भी दिख रहा है कि शायद आपने भी उन्हें ब्लॉक कर दिया है। आपने उन्हें अगर उन्होंने आपको ब्लॉक करा था तो मे बी आपने उन्हें ब्लॉक कर दिया, उनसे बात करनी बंद कर दी है, जो अगेन इस व्यक्ति को सोचने पर मजबूर कर रहा है। तो कुछ तो ऐसा हुआ है जो ये आपके बारे में सोच रहे हैं, जो ये आपके बारे में सोचने पर मजबूर हो रहे हैं। तो कुछ तो ऐसा डेफिनेटली हुआ है, राइट। नाइट ऑफ कप, और ये चीज उनको ट्रिगर कर रही है, फ्लावरिंग। अब ये चीज इनको ट्रिगर कर रही है कि भाई मैं जाऊं, मैं जाकर उससे बात करूं। दिस इज नाइट ऑफ कप्स। तो दे आर प्लानिंग टू कम एंड आपको कोई ऑफर रखना चाहते हैं, लेकिन इस व्यक्ति में ईगो बहुत है, बहुत हाई लेवल पर ईगो है इस पर्सन में, ठीक है। या तो इनके पास अच्छी लुक्स है, फ्लावरिंग की एनर्जी आई है, उसका घमंड है इस पर्सन को। अच्छे पैसे हैं, अच्छी पोजीशन पर है, अच्छी सोशल इमेज है, कुछ तो ऐसा है जिसका घमंड, जिसका ईगो इस व्यक्ति में है। अब ये आए कैसे, सॉरी कैसे बोले, क्योंकि अगर सॉरी बोलेंगे तो आपके सामने झुक जाएंगे फिर ये पर्सन। तो हाउ डू दे से सॉरी, तो ये पर्सन आपके पास आएंगे एंड ये पर्सन क्या करेंगे, ये बहुत नेचुरली आपके साथ बात करना शुरू कर देंगे। जैसे मतलब एकदम से आप खड़े हो, वो खड़े हैं, कोई ग्रुप में खड़े हो, वो और एकदम से आपसे बात करनी शुरू कर देंगे, ठीक है। लाइक जैसे आप दोनों के बीच में कुछ हुआ ही नहीं था, वो आपको ऐसे प्रिटेंड करेंगे जैसे आप दोनों के बीच में कुछ नहीं हुआ था। दैट इज व्हाट द माइंड गेम दिस पर्सन इज प्लेइंग, राइट। दैट इज व्हाट द मैनिपुलेशन जो ये पर्सन कर रहे हैं आपके साथ।
तो ये चीज मुझे यहाँ पर ये व्यक्ति करते हुए दिख रहे हैं। ये 2-3 बार ये चीज कोशिश करने वाले हैं, लेकिन कहीं हद तक आपको इग्नोर करना है। यस, यहाँ पर मैं खुद आपको कह रही हूँ कि ऐसी सिचुएशन में आपको नहीं इग्नोर करना है, क्योंकि ये पर्सन जो है बहुत नेचुरली आपसे बात करना शुरू कर रहे हैं। ये सॉरी नहीं कह रहे हैं, क्योंकि इनका ईगो अभी भी टूटा नहीं है। इनका ईगो, इनका घमंड अभी भी टूटा नहीं है, ठीक है। और अगर आप इनसे नेचुरली फिर से बात करना शुरू कर दोगे ना, तो ये पर्सन तो लाइक फिर से ईगो दिखाने लग जाएंगे। ये व्यक्ति ने अगर आपको ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन बहुत बार दी है, यानी बात करते हैं, कभी अपनी मर्जी से बात करनी बंद कर देते हैं, ये फिर से वो चीजें स्टार्ट कर देंगे। तो इनका ईगो टूटना जरूरी है, इन्हें अपना कार्मिक लेसन कंप्लीट करना जरूरी है। तो ये पर्सन तो अपनी मैनिपुलेशन में ये चीज करने वाले हैं कि एकदम से लाइक किसी ग्रुप में आप लोग खड़े हो, नेचुरली आपसे बात करनी शुरू कर देंगे, जैसे आप दोनों के बीच में कुछ हुआ ही नहीं था। वो आपको नेचुरली किसी भी तरीके से आपसे बात ऐसे करनी शुरू कर सकते हैं। इट इज ऑल अबाउट देयर मैनिपुलेशन, इट इज ऑल अबाउट देयर माइंड गेम्स, क्योंकि उन्हें लगता है कि उससे इन्हें झुकना भी नहीं पड़ेगा आपके सामने, उससे इन्हें सॉरी भी नहीं बोलना पड़ेगा आपको, उससे इन्हें माफी भी नहीं मांगनी पड़ेगी आपसे, ठीक है। और वो अपने आप को झुकाना नहीं चाहते हैं, किसी भी कॉज में, किसी भी हाल में झुकाना नहीं चाहते हैं अपने आप को। इनका सेल्फ रिस्पेक्ट जिसको ये नाम देते हैं, ठीक है, लेकिन है वो इनका ईगो, है ना। ये अपने ईगो को क्या कहते हैं, भैया तो मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट है, लेकिन एक्चुअली में सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो के बीच में ना एक बहुत ही थिन लाइन होती है, ठीक है। सेल्फ रिस्पेक्ट इज व्हेन समवन इज डिसरिस्पेक्टिंग यू और प्रोटेक्टिंग योरसेल्फ, वो सेल्फ रिस्पेक्ट होता है। लेकिन ईगो क्या होता है कि आप किसी के सामने भी नहीं झुक रहे हो, आपने गलती करी है तो भी आप नहीं झुक रहे हो, दैट इज रॉन्ग, राइट। और यहाँ पर ये पर्सन अपनी ईगो को अपना सेल्फ रिस्पेक्ट का नाम दे रहे हैं, तो इन्हें ये लगेगा कि आपने अपने दिल के दरवाजे बंद कर दिए हैं। और ये पर्सन आज बहुत स्ट्रांगली इस कनेक्शन के बारे में सोचेंगे। इन्हें समझ में आएगा कि मे बी आप लोगों के बीच में सोलमेट ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, क्योंकि लवर्स की एनर्जी है, ठीक है। सेजिटेरियस राशि का साइन देख रहे हो यहाँ पर, दिस इज सेजिटेरियस राशि का कार्ड ही है ये। पर्टिकुलरली हो सकता है कि आप सेजिटेरियस हो, पर्टिकुलरली हो सकता है कि किसी ने अपनी बॉडी पे कोई टैटू बनवा रखा है, अपने आपके पार्टनर ने, ठीक है। बियर्ड है, ठीक है। ये कुछ साइंस हैं, ठीक है, जो कनेक्ट करते हो, जिससे कनेक्ट कर सकते हो आप, ठीक है। तो बियर्ड है किसी की, या तो आपके बाल बहुत अच्छे हैं, बहुत लंबे घने, जैसे ये भी हो सकता है, ठीक है। आपका नेम लेटर एस लेटर से स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। ये कुछ साइंस थे, ओके। अब यहाँ पर है आउटसाइडर, तो इन्हें जब ये आपकी इग्नोरेंस की वजह से इतना ट्रिगर हो जाएंगे ना, इतना ज्यादा ट्रिगर हो जाएगा दैट दिस पर्सन विल फील लाइक वो सोचने पर मजबूर हो जाएंगे आपके बारे में, वो सोचने पर मजबूर होंगे आपके एक्शंस की तरफ, और ये चीज उनको आपकी तरफ खींच कर लाएगी। इस पर्सन के लिए जरूरी है, ट्रिगर होना बहुत जरूरी है इस पर्सन के लिए, तभी इनका घमंड टूटेगा, तभी इनका ईगो टूटेगा, वरना ये अपने घमंड में हमेशा आपको हर्ट ही करते रहेंगे। जो एक इगोइस्टिक पर्सन होता है, टॉक्सिक पर्सन होता है, या एक इनसिक्योर पर्सन होता है ना, वो अपने घमंड में तोड़ता ही है सामने वाले को फिर, ठीक है। तो इनका घमंड टूटना बहुत जरूरी है, बहुत नेसेसरी है। तो यस, ये समझेंगे तब ये पर्सन को डीपली इस कनेक्शन की ग्रेविटी, इस कनेक्शन का डेप्थ समझ में आएगा, ओके, कि आप लोग सोलमेट्स हो, ट्विन फ्लेम हो। 10 ऑफ सोल्स से यहाँ पर भी कार्ड है पास्ट लाइफ का, मे बी आप लोग पास्ट लाइफ से कनेक्टेड हो। देखो 10 ऑफ सोल्स की भी एनर्जी है, तो पेनफुल सिचुएशन में, कल तक जिस पेनफुल सिचुएशन में आप थे, या जितना हर्ट आप थे, आज वही पेनफुल सिचुएशन, वही हर्टफुल फीलिंग आपके पर्सन भी फील करेंगे। और तब उन्हें एहसास होगा कि यार, जब आप उस पेनफुल सिचुएशन में थे तो आपको कैसा फील होता था, या आपको कैसा महसूस होता था, आप कितना रोते थे, आप कितना तड़पते थे उनके लिए, क्योंकि आज वही हालत इस व्यक्ति की होने वाली है। ये पर्सन इतने हेविली इमोशनल हो जाएंगे, इनका रोने का मन करेगा। ये पर्सन इतने हेविली इमोशनल हो जाएंगे दैट ये पर्सन रह नहीं पाएंगे आपके बिना। ये इनकी सिचुएशन हो जाने वाली है। दिस विल बी योर पर्सन सिचुएशन, ठीक है। ये आपके पर्सन की सिचुएशन होने वाली है। सो वो उस तकलीफ में आपको नजर आएंगे। पेज ऑफ कप की एनर्जी यहाँ क्यों है, प्लीज डिवाइन गाइड करें। कंपैरिजन, ठीक है, ओके। मुझे लगता है इस व्यक्ति के बहुत इमेच्योर बिहेवियर रहे हैं आपके टूवर्ड्स, यानी एक इमेच्योरिटी मैं इस पर्सन की तरफ से देख रही हूँ। जस्ट 1 सेकेंड, ठीक है, ओके। सो इमेच्योरिटी, यहाँ पर इमेच्योरिटी मैं आपके पर्सन के अंदर देख रही हूँ। मे बी ये पर्सन चाइल्डिश नेचर है, आपसे एज में छोटे हो सकते हैं, या फिर
इनका बिहेवियर ही बहुत बहुत इमेच्योर रहता है, ठीक है? ये नहीं समझते हैं चीज़ों को, तो बहुत इमेच्योर रहता है इस व्यक्ति का बिहेवियर। ये समझते नहीं हैं, ये अभी तक आपकी कद्र नहीं कर रहे थे, आपकी वैल्यू नहीं कर रहे थे और इन्होंने बहुत कोशिश भी करी है शायद आपको भूलने की, आपको दिल-दिमाग से निकालने की बहुत कोशिश करी है इस पर्सन ने, लेकिन जितना ये आपसे दूर जाते हैं, जितना ये आपसे दूरियाँ बनाते हैं, उतना ये पर्सन आपको मिस करते हैं। आई डोंट नो, मुझे ऐसा भी लग रहा है जैसे ये पर्सन या तो किसी दूसरी स्टेट में कोई शिफ्टिंग करी है, कोई लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, आपसे फिजिकल डिस्टेंस भी क्रिएट करने की कोशिश करी है, ठीक है? आपको ब्लॉक करने के बाद, आपसे बात करने के बाद, इन्होंने शायद आपसे फिजिकल डिस्टेंस भी क्रिएट करने की कोशिश करी है। समवन इज शिफ्टिंग देयर होम और समवन इज शिफ्टिंग देयर ऑफिस, देयर जॉब, जॉब चेंज कर रहा है कोई पर्सन। ऐसी भी कोई सिचुएशन हो सकती है, ठीक है? एंड दे आर कंपेयरिंग यू, दे आर कंपेयरिंग यू ऑल्सो विद समवन। कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन अगर इनकी लाइफ में है, इनकी फैमिली है, तो किसी के साथ तो ये पर्सन आपको कंपेयर करते हुए दिख रहे हैं ताकि एंड कंपैरिजन ये इसलिए कर रहे हैं बिकॉज़ दे आर अंडरस्टैंडिंग दिस कांसेप्ट कि वो जब आपके साथ थे तो वो कितना खुश, कंफर्टेबल और सेफ फील करते थे। लेकिन आपसे दूर जाकर तो ये पर्सन बिल्कुल इनकी लाइफ ऐसी हो गई है जैसे बिल्कुल कोई रंग ही नहीं है इनके जीवन में, बहुत खराब, बहुत बोरिंग सी लाइफ इनके जीवन में हो चुकी है। तो दे आर कंपेयरिंग यू विद अदर्स और दे आर कंपेयरिंग देयर लाइफ विद यू एंड विदाउट यू, ठीक है? इन दोनों सिचुएशन में कहीं ना कहीं कंपैरिजन कर कर बहुत सी चीजें समझ रहे हैं आपके पर्सन। कम बैक करना चाहते हैं, फूल की एनर्जी है, रीयूनियन करना चाहते हैं, बट आपको भी पेशेंस रखने की जरूरत है, ठीक है? आपको भी पेशेंस रखने की जरूरत है। ये पर्सन खुद कम बैक करेंगे, खुद अप्रोच करेंगे, खुद आपके सामने झुकेंगे। अभी तक ये आपको झुकाना चाहते थे, बट यू नो हर इंसान के झुकने की एक लिमिट होती है। ये आप भी कितना झुक लोगे, कितनी बार जाकर उन्हें सॉरी बोल दोगे, चाहे गलती उनकी है चाहे आपकी है, या कितनी बार वो आपको ब्लेम कर देंगे, या कितना आपको कंट्रोल करके रिस्ट्रिक्ट करके रख लेंगे, ठीक है? एक ना एक दिन तो उन्हें भी झुकना पड़ेगा। तो यस, यू नीड टू हैव दिस पेशेंस, क्योंकि ये खुद अप्रोच करेंगे, खुद झुकेंगे आपके सामने, ठीक है? इनका घमंड टूटेगा और ये तब आपके सामने आएंगे। सो यू नीड टू हैव दैट पेशेंस, वो पेशेंस रखो। स्ट्रेंथ विद नो थिंगनेस, और ये चीज बहुत जल्दी होती हुई दिखेगी। शायद जो ये कर्मा फेस कर रहे हैं इस मोमेंट पर, ठीक है? अगर कुछ कर्मा फेस कर रहे हैं इस मोमेंट पर, क्योंकि कार्मिक एनर्जी है, स्ट्रेंथ की एनर्जी है, एक नंबर का कार्ड है, तो अगर कोई कर्मा भी ये पर्सन फेस कर रहे हैं ना, देन यस, ठीक है? ये पर्सन जो है, इनका ईगो बहुत जल्दी टूटने वाला है, बहुत जल्दी इनका ईगो टूटेगा, इनका रूट चक्रा हील होगा। ये तब अपनी ईगो को साइड में रखकर आपके पास आएंगे, देन दिस पर्सन विल कम टू यू। सो जस्ट आपको वेट एंड वॉच करना है, ठीक है? ज्यादा फोर्स नहीं करना है, किसी चीज को इतना फोर्स नहीं करना है। अगर आप इस समय चेज कर रहे हो अपने पर्सन को, ठीक है, तो जस्ट मेक श्योर कि उन्हें चेज अभी मत करो, दिस इज नॉट द राइट टाइम। या अगर आप ये सोच रहे हो कि आप उन्हें कॉल करना चाहते हो, आप उन्हें मैसेज करना चाहते हो, नो, दिस इज नॉट द राइट टाइम। ओके, यू नीड टू वेट, यू नीड टू हैव दैट पेशेंस। ये पर्सन खुद आपको अप्रोच करेंगे, ओके? ये पर्सन खुद आपको अप्रोच करेंगे। लेट्स चेक आउट कैसे अप्रोच करने वाले हैं आपको। प्लीज डिवाइन एंड वर्ड्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें। क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं फ्यूचर में मेरे व्यूअर्स अपने पार्टनर की तरफ से? मजिशियन, मिराकल, ब्यूटीफुल एनर्जी, मिराकल की एनर्जी है सबसे पहले। मुझे लग रहा है कि आप जिस इस पर्सन के बारे में जिस वक्त सोच भी नहीं रहे होगे, ठीक है, मिराक्युलसली इनका कॉल, इनका मैसेज आ सकता है अनएक्सपेक्टेड तरीके से। आई वांट आप क्लेम करो इस चीज को, ठीक है? बिकॉज यूनिवर्स इज सीइंग कि आपने कितना पेन, कितना दुख तकलीफ देखी है, राइट? और अब मिराकल होने वाला है, ठीक है? तो सम मिराकल इज गोइंग टू हैपन, ओके? एकदम से इस पर्सन का कॉल और मैसेज आप रिसीव कर सकते हो बहुत इम्पल्सिव वे में, और या दैट विल बी द राइट मोमेंट, दैट विल बी द डिवाइन टाइमिंग। और ये पर्सन अपने दिल के सीक्रेट्स, हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है, तो उस मोमेंट पर ये पर्सन अपने दिल के सीक्रेट्स आपके सामने रख सकते हैं। अगर ये अभी तक अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को आपसे छुपा भी रहे थे, हाइड भी कर रहे थे, दिस पर्सन इज गोइंग टू डिस्क्लोज एवरीथिंग। हर चीज डिस्क्लोज करेंगे, अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस आपको बताएंगे कि आपसे कितना प्यार करते हैं, और जो ये इमोशंस को अभी तक छुपा रहे थे, अपने अंदर सप्रेस कर रहे थे, ठीक है, वो सारे इमोशन सडनली इस पर्सन के बाहर आएंगे, ओके? और ये आपको बताएंगे कि कितना कितना लव करते हैं, और उस मोमेंट पर आपको भी क्लैरिटी मिलेगी। ये आपको बोल सकते हैं कि आपके दूर जाने के बाद से कितने उदास और कितने दुखी थे, या इन्होंने क्या कुछ फेस नहीं करा,
राइट? तो ये आपको बता सकते हैं ये सब चीजें भी, अपना दुख अपनी तकलीफ भी आपको बता सकते हैं। ये इसलिए आपको मैनिपुलेट नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर ये व्यक्ति आपको मैनिपुलेट नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये सब चीजें वो इसलिए आपको बता रहे हैं ताकि आप जान सके कि ये आपसे, आपके बिना इनकी क्या हालत थी। ओके, चेरॉइड, अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी है तो आप ये भी एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ये पर्सन ट्रैवल करके आएंगे आपकी तरफ, आपको मिलने बुला सकते हैं कहीं पर, कोई ऐसी प्लेस जहां पर आप लोग रेगुलरली मिलते थे, कोई ऐसा रेस्टोरेंट है, कोई ऐसी प्लेस है, ठीक है, जहां पर आप रेगुलरली मिला करते थे। दिस पर्सन इज गोइंग टू कॉल एंड वांट टू मीट यू एट दैट प्लेस, ठीक है, उस जगह पर वो आपसे मिलना चाहेंगे, ठीक है, कॉल करके वो हो सकता है वो आपको मिलने के लिए कहें। दिस इज 6 ऑफ हैंड, यानी ये पर्सन आपके सामने मैरिज का ऑफर भी रख सकते हैं, बिकॉज दे नो इट वेरी वेल कि आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, वो आपके एक्सपेक्टेशंस को पूरा करना चाहते हैं, कोई सॉलिड स्ट्रॉन्ग ऑफर ये आपको हमने रखना चाहते हैं जिससे आप इन पर ट्रस्ट कर पाओ। ये जानते हैं कि आप इन पर ट्रस्ट नहीं करते हो, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच में हुई थी, तो ये पर्सन उस चीज की क्लैरिटी भी कहीं हद तक आपको देते हुए दिखेंगे, ठीक है, क्लैरिटी मिलेगी आपको। जो इस समय आपका माइंड बिल्कुल जंबल अप हो रखा है ना कि भाई क्या है, क्या ये पर्सन मुझसे प्यार करता है नहीं करता है, यू विल गेन दैट क्लैरिटी। तो आप ये क्लैरिटी भी एक्सपेक्ट कर सकते हो। ये आपको सारी खुशियां देना चाहते हैं जो इन्होंने आपसे वादे करे हैं कि आपके लिए ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, हर वादा पूरा करना चाहते हैं। ये नहीं चाहते हैं कि आप इन्हें झूठा समझो या आप इन्हें कोई बिट्रेयल, कोई चीटर समझो, नहीं, ये नहीं चाहते हैं। कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो वो कार्मिक पर्सन था, और वो थर्ड पार्टी सिचुएशन एंड होना भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। यस, ठीक है, कल किसी ने मुझसे पूछा था कमेंट में कि यस क्या थर्ड पार्टी सिचुएशन हमारी लाइफ से एंड होगी, देन यस योर आंसर इज यस। ओके, हाँ बिल्कुल, थर्ड पार्टी सिचुएशन एंड होगी, चाहे कितना ही समय हो चुका हो आपके रिश्ते को, पर ये थर्ड पार्टी सिचुएशन एंड जरूर होगी एंड आपका रियूनियन जरूर होगा फाइनली। तो मैरिज भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, दिस इज द कार्ड ऑफ मैरिज, राइट। अगर फैमिली की तरफ से कोई प्रॉब्लम्स आ रही थी, फैमिली की तरफ से कोई इश्यूज आ रहे थे, तो यस यू कैन एक्सपेक्ट कि फैमिली भी मान जाएगी। ओके, ये खुद स्टैंड लेंगे आपके लिए, ये खुद अपनी फैमिली के सामने आपके लिए स्टैंड लेंगे, अपनी फैमिली को मनाने की पूरी कोशिश करेंगे, और हो सकता है कॉमन ग्राउंड्स पर कुछ आप लोग डिस्कस करो, उसके हिसाब से फिर चीजें चले, तो ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। बट यस, अगर फैमिली की तरफ से, फैमिली फ्रेंड्स की तरफ से कुछ इश्यूज चल रहे थे, दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी रिजॉल्व। तो ये सब चीजें आप आने वाले समय में एक्सपेक्ट कर सकते हो अपने रिलेशनशिप में। चलो मैसेज देख लेते हैं, आपके पर्सन के मैसेजेस क्या हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें, क्या है मैसेज मेरे व्यूअर्स के लिए उनके पार्टनर की तरफ से। आई रियली डू केयर इवन दो आई डोंट शो इट, वो केयर करते हैं आपकी, वो दिखाते नहीं है, दिस पर्सन डजंट शो यू बट दे डू केयर। आई एम सॉरी आई हर्ट यू, आई डिडंट रियलाइज व्हाट आई हैड अंटिल इट वाज गॉन। वो आपको सॉरी बोलना चाहते हैं कि उन्होंने कभी आपकी कीमत नहीं समझी और खो दिया आपको, है ना, जब तक आप चले नहीं गए उनके जीवन से वो आपकी कीमत को समझ भी नहीं पाए। आई डोंट वांट टू बी टॉक्सिक एनी मोर, ये और टॉक्सिक नहीं होना चाहते हैं आपके साथ, आपको कभी किसी के साथ कंपेयर अब नहीं करेंगे, ठीक है, यू आर द ओनली वन फॉर दिस पर्सन नाउ। आई वॉन्ट टू ट्रीट यू द वे यू डिजर्व, वो आपको वैसे ट्रीट करना चाहते हैं जैसे आप ट्रूली डिजर्व करते हो। ओके, जैसे आप ट्रूली डिजर्व करते हो। आई शुड हैव फॉट फॉर यू, उन्हें इस रिश्ते के लिए, आपके लिए स्टैंड लेना चाहिए था, लड़ना चाहिए था, अगर उन्होंने नहीं करा है तो अब उन्हें लग रहा है कि उन्हें करना चाहिए था। आई डोंट नो हाउ टू हैंडल माई इमोशंस राइट नाउ, उन्हें नहीं पता कि उन्हें अपने इमोशंस को कैसे हैंडल करें। आई नो दैट वी हैव अ सोल कनेक्शन, उन्हें समझ में आ चुका है दैट आप लोगों का सोल कनेक्शन, सोलमेट्स, ट्विन फ्लेम, पास्ट लाइफ कनेक्शंस भी हो सकता है। आई वॉज सेल्फिश एंड स्टक इन माई ईगो, ये सेल्फिश हो गए थे, अपनी ईगो में स्टक हो गए थे और आपको हर्ट कर रहे थे, बट नॉट नाउ। आई रैन बिकॉज आई वॉजंट रेडी फॉर यू, ये आपसे दूर इसलिए गए क्योंकि ये तैयार नहीं थे इस रिश्ते के लिए, बट अब तैयार हैं, ठीक है, और पूरे तैयार होकर ही अपने आप को पूरा फिट कर कर कि वो आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, पूरी क्लैरिटी के साथ आएंगे वो। लेट्स चेक आउट मैसेज फ्रॉम यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, प्लीज गाइड करें, क्या है आज का मैसेज। ओके ओके, so this is the card. You are safe, you are protected, the worst behind you, and you are ready to move beyond the challenges that were set for you. Lessons have been learned. Is it safe for you to trust your path? आप बिल्कुल सेफ हो, आप बिल्कुल प्रोटेक्टेड हो, जो बुरा होना था वो हो गया है, अब आप अपने लेसन्स को सीख चुके हो, तो अब सेफ है, आगे बढ़ सकते हो आप अपने रिलेशन में, अपने करियर में, अपने फाइनेंसेस में, या जिस भी चीज में आप आगे बढ़ना चाहते हो, बस ट्रस्ट रखो यूनिवर्स पर, ठीक है। तो यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि अब आगे लाइफ सेफ है, प्रोटेक्टेड है, तो
यू जस्ट कैन मेक अ बिग डिसीजंस। ओके, चलो, तो ये थी कुछ आज आपकी रीडिंग। आई रियली होप सो कि आपके साथ रेजोनेट करी, आपको पसंद आई, एंड इफ यस तो जरूर लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।